Good morning, my dear students. Welcome to all of you online classes. Myself खुशबू मैम. आज हम पढ़ेंगे हिंदी, ठीक है। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए ठीक है, जैसा कि आप लोग ने पिछली वीडियो में आप लोगों ने चैप्टर 7 आसमान के फरिश्ते को मैंने 2 पैराग्राफ पढ़ाया था। आज हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। और आप लोग को समझ में भी आया होगा, तो चलिए पढ़ते हैं। अब परी बेटी कुछ बड़ी हुई तो वह दिन में लड़की बनी रहती और सामान्य रूप से घर का काम काज करती। जो परी जो थी, जो आसमान से सितारों के साथ गिरी थी लकड़हारिन के गोद में, वो बेटी जो थी परी, वो बड़ी हुई और वह दिन में लड़की बन करके सारा काम, अपने घर का सारा काम करती रहती, जैसे खाना बनाना, खिलाना, सबको बर्तन वॉश करना, ये सब वो सारा काम, मतलब जितने घरेलू काम होते हैं वो सारा काम करती रहती। और रात को वह परी बनकर पास की झुपड़ियों में जाकर सबके लिए चावल, दाल आदि खाद्य सामग्री रख आती। और रात को वह सबके झोपड़ियों में जाकर के देखती थी कि किसके घर में क्या नहीं है, किसके घर में दाल नहीं है, किसके घर में चावल नहीं है, किसके घर में सब्जी नहीं है। वो जितने भी सामान जिसके घर में नहीं होते थे वो जा कर के वहाँ रख आती थी सबके घर में, उस गाँव में। बेटी के घर में आने से लकड़हारे की किस्मत भी खुल गई थी। वह बेटी जब से उसके घर में आई थी, मतलब वो परी जब से उसके घर में आई, वो लकड़हारे की किस्मत भी खुल गई थी। मतलब उसके साथ भी सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा था। वह अब धनवान व्यक्ति भी बन गया था। वह अब बहुत अमीर हो गया था, मतलब धनवान हो गया था, अमीर बन गया था। अब उसका बड़ा व आलीशान घर था और उसका बहुत ही बड़ा घर बन गया था। समीप के गांव तक उसका यश फैल गया था। इधर उसकी बेटी की चर्चा भी दूर दूर तक फैल गई थी। और समीप अगल बगल के जो वहाँ पे चूसू द्वीप पर जो छोटे छोटे अनेक गांव थे, वहाँ भी उन गांव के समीप, मतलब समीप के गांव में भी, निकट में जितने भी गांव थे वहाँ भी उसकी यश फैल गई, ठीक है। मतलब उसकी बड़ाई होने लगी, ठीक। और उसकी बेटी की भी चर्चा जो है वो दूर दूर तक फैल गई कि मतलब जब से उसकी बेटी आई, लकड़हारे की बेटी आई, वो परी जब से आई तब से उसके गांव की और लकड़हारे की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। लकड़हारे के दिन उसकी बेटी के आगमन पर बदले, यह आम चर्चा समीप के गांव के साहूकार के कानों में भी पड़ी। वहाँ के उसके समीप के गांव में, समीप यानी निकट के गांव में एक साहूकार रहते थे। जैसे हम लोग के गांव में प्रधान होते हैं, उसी तरह से पहले साहूकार होते थे। तो उसके कानों में भी यह बात पड़ी कि उसके लकड़हारे की बेटी जब से आई है तब से उसका दिन बदल गया है और पूरे गांव का भी दिन बदल गया है। मतलब जिसके घर में खाना नहीं रहता है उसके घर में खाना भी रहने लगा है अब। तो यही सब चीज़ें जो थी वो उसके गांव में पूरी फैल गई। उसने लकड़हारे को अपने साथ व्यापार का न्योता भिजवाया और जब साहूकार के कानों में ये बात पड़ी तो उसने लकड़हारे को अपने साथ व्यापार का न्योता भी, यानी अपने साथ पार्टनर बनाने के लिए उसे न्योता भी भिजवाया। लकड़हारा समझ नहीं पा रहा था कि बेटी और पत्नी को छोड़कर कैसे जाए। लकड़हारा समझ नहीं पा रहा था कि वह अपनी बेटी और पत्नी को छोड़कर इतनी दूर कैसे जाए, ठीक। उसको ये बात सता रही थी कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरी बेटी और मेरी पत्नी का ख्याल कौन रखेगा। उसने कहा, परी यह बात भांप गए। उसने कहा कि पिताजी आप जाइए, मैं माँ का ख्याल रखूंगी। लकड़हारा दुखी था कि मैं चला जाऊंगा तो पत्नी और बेटी का कौन देखभाल करेगा। तो उसकी बेटी ये देख करके, उसकी चिंता देख करके वो पहचान गई कि लग रहा है पिताजी किसी बात को लेकर के टेंशन में है, लेकिन आप जाइए और मैं माँ का ख्याल रख लूँगी, ठीक है। परी बेटी की बात मानकर उसने यात्रा हेतु वस्त्र व खाने पीने का सामान लिया और माँ बेटी उसे विदा करने नदी तट पर आई। और वह अब जब उसने कहा कि मैं माँ का ख्याल रख लूँगी तो परी के पिता जो थे, लकड़हारा जो था, वो उसकी बात मान करके अपना खाने पीने का सामान जो भी था उसने रख लिया और जाने के लिए तैयार हो गया। और माँ और बेटी जो थी वो उसे विदा करने नदी के तट पर आई। पिता के जाने के बाद परी माता के साथ गांव भर का ध्यान रखती। गांव में जैसे हर ऋतु में रौनक छाई रहती।
न वर्षा की कमी रहती, न फूलों की और न बर्फ की। कई वर्ष इसी प्रकार बीत गए। साहूकार लकड़हारे को तरह तरह के प्रलोभन से उलझाए रहा। मतलब गांव में जब से वो गांव में रहने लगी और वो पूरे गांव का ध्यान रखती थी। जब से उसके पिताजी चले गए तो वो पूरे गांव का ध्यान रखती थी और जैसे हर ऋतु में रौनक छाई रहती, मतलब गर्मी, ठंडी, सर्दी, वर्षा, जो जितने भी मौसम होते हैं, गर्मी, ठंडी, ठीक है, इन सब में हर ऋतु में आनंद ही आनंद था, मतलब खुशी ही थी। ना तो फूलों की कमी रहती थी, ना बर्फ की और ना ही बारिश की। समय समय पर सब कुछ हो जाया करता था। कई वर्ष इसी प्रकार बीत गए, यानी कई साल ऐसे ही खुशहाल से बीत गए। साहूकार लकड़हारे को तरह तरह के प्रलोभन से उलझा रहे। प्रलोभन मीन्स लालच। साहूकार जो था वो लकड़हारे को हमेशा कुछ न कुछ नया तिकड़मबाजी कर करके उसको उलझाया रहता था, प्रलोभन दे करके, लालच दे करके। वास्तव में वह चाहता था कि लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटी परी को किसी प्रकार वहाँ बुला ले, जिससे और उसकी भी किस्मत जाग उठे। और इसलिए वो इतनी लालच इसलिए देता था क्योंकि वह चाहता था कि लकड़हारा अपनी बेटी और पत्नी को यहाँ पे किसी तरह से बुला ले। अगर वो घर नहीं जाएगा तो यहीं बुला लेगा अपने पास ही। लेकिन लड़की जो थी बुला ले, उसकी भी किस्मत जाग उठे। उसने अनेक बार अपने आदमी, बेटी परी व उसकी माता को बुलाने गांव भेजे, परंतु परी सब कुछ जान जाती और वह सांप या हाथी के रूप में जंगल में जा छिपती थी। वह साहूकार जो था वह हमेशा किसी न किसी को भेजता था अपनी आदमियों की, उसकी पत्नी को और उसकी बेटी को लेके आए। किसकी बेटी और किसकी पत्नी? लकड़हारे की, ठीक है, कि वहाँ पे भी उसके गांव में आ जाए ताकि उसकी भी किस्मत बदल जाए। लेकिन परी ये सब कुछ जानती थी क्योंकि वो आम लड़की तो थी नहीं, वह तो एक परी थी, तो वो परी सब कुछ जानती थी। और वह जंगल में चली जाती, जब वो उसके आदमी आते थे तो वह जंगल में चली जाती थी और वह सांप या हाथी या किसी भी रूप में जा करके जंगल में जा करके छिप जाती थी। एक दिन लकड़हारा बाजार से खरीदारी करने के बहाने साहूकार से कहकर बाजार में आया और परी के लिए गुड़िया व पत्नी के लिए दर्पण खरीदा। एक दिन लकड़हारा बाजार से खरीदारी करने के बहाने साहूकार से कहकर बाजार में आया, ठीक है, यानी साहूकार से लकड़हारे ने झूठ बोला और वह बाजार आया और परी के लिए गुड़िया और पत्नी के लिए दर्पण यानी आईना, ठीक है, शीशा आप लोग जानते हैं ना, शीशा खरीदा। उसने स्वयं को भी दर्पण में देखा और उसने उस शीशे में अपने आप को भी देखा। पहली बार उसने स्वयं को इस प्रकार देखा था, वह बड़ा प्रसन्न हुआ और साहूकार को बिना बताए अपने गांव लौट आया। उसने अपने आप को शीशे में पहली बार देखा था और वह मतलब देखने में अच्छा लग रहा था और उसे बहुत खुशी हुई और साहूकार को बिना बताए वह बाजार से ही घर वापस लौट आया। मार्ग में उसे लाल रंग के कंबल लिपटा हुआ एक सुंदर बच्चा दिखाई दिया, उसे भी वह उठाकर चल दिया। और जब वो आ रहा था तो मार्ग यानी रास्ते में उसे लाल रंग के कंबल में एक लिपटा हुआ एक सुंदर सा बच्चा दिखाई दिया, तो उसने क्या किया, उसे भी उठा लिया, अपनी गोद में लेकर के उसे भी चल दिया। लंबा रास्ता तय करके जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बेटी अब किशोरी बन चुकी थी। दोनों उसके हाथ में बच्चा देखकर हैरान थी। परी अपनी गुड़िया लेकर दूसरे कमरे में चली गई और सोचने लगी, यह बच्चा तो स्वर्ग का राजकुमार है, यह इतना छोटा कैसे बन गया। उधर लकड़हारे भी दर्पण में अपना मुख देख कर भी बड़ी प्रसन्न हुई। जब वह घर वापस आया तो उसकी बेटी जो है वो अब बहुत बड़ी हो चुकी थी, बहुत बड़ी बन गई थी। तो दोनों उसके हाथ में, मम्मी और उसकी बेटी दोनों उसके लकड़हारे के हाथ में बच्चा देख करके बहुत ही हैरान थी, सरप्राइज थी। परी अपनी गुड़िया लेकर दूसरे कमरे में चली गई, यानी बगल में उसके हाथ में बच्चा देख करके फिर अपनी गुड़िया लेकर के वो दूसरे कमरे में चली गई और वह सोचने लगी कि ये बच्चा तो स्वर्ग का राजकुमार है, लेकिन यह इतना छोटा कैसे बन गया लेकिन ये इतना छोटा कैसे हो गया। उधर लकड़हारिन भी दर्पण में अपना यानी शीशे में अपना मुख देख करके बहुत खुश हो रही थी, बहुत प्रसन्न हो रही थी। एक दिन नन्हा बालक भी दर्पण देखने के लिए मचल उठा। लकड़हारिन ने उसे दर्पण दिखाया, परंतु यह क्या, जैसे उसने दर्पण देखा वह एक हाथ लंबा हो गया। एक दिन नन्हा बालक, जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, जब तैयार वगैरह हो जाते हैं तो तुरंत आईना उठाते हैं, मिरर उठा करके देखते हैं अपना फेस, सब लोग देखते हैं, ठीक है।
तो उसने भी क्या किया, उसी तरह से वो बहुत एक्साइटेड था देखने के लिए, तो मचल उठा उसका जी भी कि हम भी शीशा देख लें। तो वो भी शीशा देखने लगा। तो लकड़हारे ने जैसे उसे दर्पण दिखाया, शीशा दिखाया, परंतु तो क्या हुआ, उस अचानक से ही वो एक हाथ लंबा हो गया, यानी एक हाथ बढ़ गया। अब वह हर पल दर्पण देखने के लिए मचलता रहा, और वह अब जब एक हाथ और लंबा हो गया तो बार बार वह शीशा देख रहा था, मिरर, बार बार वो मिरर देख रहा था। लकड़हारे ने उसे दर्पण ना देती तो वह रात को छिप छिप कर दर्पण देखता और बड़ा हो जाता। और अगर अब उसको इंटरेस्ट आने लगा था कि मतलब मैं जब भी मिरर देख रहा हूँ तो एक हाथ लंबा हो जा रहा हूँ, इसीलिए अगर लकड़हारे ने उसे शीशा नहीं देती थी तो वह छुप छुप करके रात में शीशा देखता और एक एक हाथ बड़ा हो जाता था। कुछ ही दिनों में वह सामान्य कद काठे का युवक बन गया। उसने अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी कि उसे एक राक्षस ने चुरा कर अपनी ताकत से बौना बना दिया था। तब उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि यदि तुम सितारे की बेटी और दर्पण को एक साथ देखोगे तो फिर से राजकुमार बन जाओगे। संयोग से यहाँ ऐसा घटित हो गया था। कुछ दिनों में वह एक कद काठे यानी बहुत ही लंबा हट्टा कट्टा एक युवक बन गया। उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी यानी पिछले जन्म की बातें याद आने लगी कि उसे एक राक्षस ने उसे चुराकर अपनी ताकत से यानी अपने शक्ति से उसे एक बौना बना दिया था। किसे? उस छोटे से बच्चे को उसने बौना बना दिया। तब उसे आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी यानी आकाश में जो आकाशवाणी होती है वही सुनाई दी कि यदि तुम कोई बोलता है, यदि तुम सितारे की बेटी यानी परी को, यदि तुम सितारे की बेटी और दर्पण को एक साथ देखोगे तो फिर से तुम राजकुमार बन जाओगे। और संयोग से यहाँ ऐसा ही घटित हुआ था कि यानी जो वो लकड़हारा था उसकी बेटी तो सितारे के ही बेटी थे ना, तो वो दर्पण और सितारा दोनों एक साथ देखा, परी को भी देखता था और दर्पण को भी देखता था, तो फिर से वह राजकुमार बन गया। वह युवक लकड़हारे की बेटी के साथ गांव में घूमता, बातें करता, गीत गाता। लकड़हारिन को यह सब फूटी आँख न सुहाता था। फूटी आँख ने सुहाना मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मतलब वो लड़का जब बड़ा हो गया, पूरा हट्टा कट्टा जवान हो गया, तो वह लड़की के साथ, परी के साथ गांव में घूमता, बातें करता और गीत गाता, उसके साथ खेलता कूदता। तो लकड़हारिन को यह सब अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। परी अपने घर का काम करती, ना ही पड़ोसियों की सेवा, और उसके साथ रहने से परी ना तो कोई घर का काम करती थी और ना ही किसी की सेवा भी करती थी। इन सब बातों से त्रस्त आकर यानी दुखी होकर के एक दिन लकड़हारिन ने गुस्से में वह दर्पण भूमि पर पटक दिया। तो जब अब आप लोग ही अपने घर में काम नहीं करेंगे तो मम्मी पापा गुस्सा होते हैं ना, इसी तरह से वो भी काम नहीं करती थी। तो उसकी मम्मी यानी लकड़हारिन ने गुस्से में क्या किया, वह दर्पण यानी शीशे को भूमि पर पटक कर तोड़ दिया। दर्पण टूटने की कुछ देर ही थी कि वह घर पुनः झोपड़ी में बदल गया। स्वर्ग का राजकुमार और परी दोनों एक ही गोल सितारे पर बैठकर आसमान की ओर प्रस्थान कर गए। लकड़हारा और उसकी पत्नी को आवाज़ सुनाई दी, हम तो तुम्हारा दुख दूर करने आए थे, परंतु तुम हमारा सुख नहीं देख सके। अब हम अपने घर को लौट रहे हैं। जैसे ही उसने शीशा पटक दिया तो वो शीशा टूट गया। तो जैसे ही उसने शीशा पटका वो टूट गया, और उसके टूटते ही ठीक है, वो उसकी जो आलीशान सा बंगला था, आलीशान सा घर था, वो एक जैसे पहले कुटिया थी उसी में फिर बदल गई झोपड़ी में। और राजकुमार और परी जो थे वो एक गोल सर्कल में बैठ करके आसमान की ओर प्रस्थान यानी चले गए। लकड़हारा उसकी पत्नी को तब उन्होंने आवाज़ दी कि हम तो तुम्हारा दुख दूर करने आए थे, यानी तुम्हारे पास कोई बेटी कोई औलाद नहीं थी, तो हम तुम्हारा दुख दूर करने आए थे और तुम्हें हमारा सुख नहीं देख सकी। मतलब हम लोग घूमते थे, बातें करते थे, साथ में रहते थे, तो तुम्हें हमारा सुख नहीं देखा गया। अब हम अपने घर को लौट जा रहे हैं। लकड़हारा व उसकी पत्नी अपनी करनी पर पछता कर फूट फूट कर रोने लगे। परंतु अब क्या हो सकता था, दोनों ने दर्पण के बिखरे कांच को जोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु वह न जुड़ा। कहते हैं तभी से जापान में दर्पण को बहुत संभाल कर देखा और रखा जाता है।
परंतु जब अब क्या करें, पछताने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन लकड़हारा और उसकी पत्नी वो बहुत ही फूट फूट कर रोने लगे। और जब वो चले गए, वो दोनों लड़के और लड़की, परी और राजकुमार, जब अपने आसमान में चले गए, तो लकड़हारा और उसकी पत्नी फूट फूट कर रो रहे थे, पछता रहे थे कि मैंने शीशा क्यों तोड़ा। लेकिन अब क्या हो सकता था, कुछ नहीं, अब तो टूट गया था। दोनों ने दर्पण के यानी शीशे के बिखरे कांच को बहुत जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई टूटा हुआ चीज़ जुड़ता थोड़ी है, तो वो नहीं जुड़ा। कहते हैं तभी से जापान में दर्पण को बहुत संभाल कर देखा और रखा जाता है। तभी से आईने को बहुत ही जापान में बहुत ही संभाल करके रखा जाता है और देखा जाता है उसे। आप लोग भी अपने घरों में शीशा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखते होंगे, उसको बहुत अच्छे से रखते होंगे। आज ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। अब कल एक्सरसाइज की वीडियो आपके पास जाएगी और आप लोग अब अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। और मीनिंग जो है इसको राइट कर लीजिएगा कॉपी में, डेट वाइज के साथ। ये आपका होमवर्क है, डेट वाइज के साथ ये मीनिंग आप लोग अपनी कॉपी में राइट करिएगा। डेट, चैप्टर का नाम पूरा अच्छे से राइट करके और ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा फ़ोटो खींच करके। और आप लोग अपने घरों में रहिए, ठंडक बहुत ज़्यादा हो गई है, अपने घरों में रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ।